जहानाबाद के हुलासगंज प्रखंड के इब्राहिमपुर गांव में फूस के मकान में आग लग जाने से मां और बेटे सहित कई मवेशी की जलकर मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे पीएचसी में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि देर रात अज्ञात कारणों से फूस की झोपड़ी नुमा मकान में देर रात आग लग गई। गहरी नींद में होने की वजह से घर से जब लोग निकल पाते, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था और इस आगजनी में 45 वर्षीय मां अपने दिव्यांग पुत्र को बचाने के चक्कर में गंभीर रूप से झुलस गई। इस आगजनी में मां और उसके दिव्यांग पुत्र की मौत हो गई, जबकि घर में सोई मृतक महिला की बहू गंभीर रूप से झुलस गई। घटना की सूचना पाकर गांव पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मौके पर पहुंचे घोसी विधायक रामबली यादव ने बताया कि घर में आग लगने से 2 लोगों की मौत के साथ साथ लाखों रुपए पशुधन भी जल के खाक हो गए हैं। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस द्वारा आग लगने के कारणों का जांच की जा रही है। रात में आग लगी है हुलासगंज प्रखंड के इब्राहिमपुर मुसर टोली में, और हमको सूचना वहाँ के स्थानीय लोगों ने दिया। करीब 1:30 बजे के आसपास थाना को सूचना की हम, और फिर हम लोग चल दिए वहाँ। तो हम लोग जाए तो देखे कि एक महिला जासो देवी 45 वर्ष है और एक उसका बेटा 14 वर्ष कारू मांझी, वो बुरी तरह से जल गया है, पहचान करना मुश्किल है। और इसके अलावे एक गाय, 10 बकरी, सुअर, कुत्ता का एक बच्चा था, ये सब जला हुआ है। संजू देवी नाम की एक बहू है इस महिला का, जासो देवी का, वो भी झुलस गई है, लेकिन वो घायल है, अस्पताल में भी है। तो फिर वहाँ गए तो प्रशासन के लोग थे और यही सब जलने का ये रहा। आग लगने का क्या कारण हो सकता है? वो आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए कि न उस घर में कोई बिजली है, न कोई और संभावना है, न गैस है। वो बोरसी वगैरह का इस्तेमाल करती होगी, ऐसी संभावना है, और इसी से आग लगा हुआ। जहानाबाद में बेखौफ अपराधियों ने पूर्व मुखिया के घर में घुसकर 75,000 रुपया नकदी समेत लाखों रुपए की सामान लूट लिए। विरोध करने पर मुखिया की पत्नी को लोहे की रड से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया और घर का सारा कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो गया। मामला भेलावर ओपी क्षेत्र के पढ़ावना गांव की है। घटना के संबंध में पूर्व मुखिया राम विनय शर्मा ने बताया कि रात में वह छत के ऊपर वाले कमरे में सोए हुए थे तथा उनकी पत्नी नीचे अपने कमरे में सोई थी। अगले सुबह जब जागा तो देखा कि घर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ है और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। आनन फानन में जब अपनी पत्नी को जगाने गए तो देखा कि वह लहूलुहान हालात में बेहोश पड़ी है और घर से 75,000 नकदी समेत सोने चांदी के आभूषण सहित लाखों रुपए की कीमती सामान नहीं है। वहीं जख्मी महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की छानबीन करने में जुटी है। पुलिस भी इसे प्रथम दृष्टया डकैती मान रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। में जैसे नीचे उतरे तो जैसे देखा कि हमारे घर का ताला टूटा हुआ है, तो घर में गया, देखा कि जैसे सब स्थिति किया हुआ है, जो रुपया वगैरह था जैसे पेटी में साथ लेके सब मैंने नहीं है। तो फिर जब यहाँ आए तो देखा कि जैसे हमारा औरत बेहोश जैसे मैंने पलंग पर पड़ी हुई जैसे है, सब मैंने ब्लीडिंग चल रहा है। फिर दूसरे घर में हिला तो वहाँ भी देखा कि सब जैसे पेटी बक्सा खंगाल करके सब सामान गायब है। कितने का सामान ले गया है? सामान तो कह रहे हैं कि हमको 75,000 तो नकदे ले गया, अंतरदान गुला 500 ले गया। अब उसका पेटी में गहना में कितना का था पेटी में से तो हम नहीं बता सकते। तो कितने बजे की घटना है? कुछ आपको कब आभास हुआ? कब ना आभास तो हमको 4 बजे भोर में न हुआ, जब मैदान के लिए उठे या नीचे आया कुल्ली करने के लिए था ना, रात में तो हमको बेहोश हो गया, तो क्या पता हमको, तो हल्ला किया। मारपीट भी किया है क्या? तो मारपीट कर भी किया, तो मसद सब फटा हुआ, 3 इंजरी है, 4 को। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राम विनय शर्मा है, भूतपूर्व मुखिया है। मुखिया जी का घर है राम विनय शर्मा जी का, और वो राम विनय शर्मा और विनोद शर्मा ऊपर छत पर अपने सोए हुए थे, और मुखिया जी की पत्नी ललिता देवी जो है अपने नीचे वाला कमरे में भूतल पर सोई हुई थी। लगभग 5:30 बजे 6 बजे ये जागे हैं मुखिया जी के पहले जाग करके उठे हैं विनोद शर्मा, और उसके बाद
देखे हैं कि कुर्सी और ये जो है दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा खुला हुआ है। इस पर मुखिया जी को बोले हैं, राम विनय शर्मा जी को, कि इसी से बात है, आप दरवाज़ा खोल दिए हैं क्या? इसी पर वो कहे नहीं खोले हैं। और तब जा कर के आपको मुखिया जी अपनी पत्नी से पूछती हैं कि आप नहीं उठी हैं अभी तक। इस पर बोले कि पेटिया लेके चल गलो यहाँ से। तो यहीं पर फिर भिन्न भिन्न कमरों में जा कर के देखे तो देखे कि जे लगता है कि कोई आकर के अपराध कर्मी ये घटना कर दिया है। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर? प्रथम दृष्टया यह माने क्राइम केस है, डकैती हुई है। डकैती अब चल रहा है वो, अभी तक तो उसी दिशा में चल रहा है, डकैती की दिशा में जांच चल रही है। हाँ जाँच चल रहा है बनसुदा। और कुछ इंजर्ड का भी बयान नहीं हुआ है, बयान हो जाने। घायल महिला का क्या स्थिति है सर? है घायल महिला का क्या स्थिति? घायल महिला का सर में चोट है और चेहरा पर चोट है। अभी उनको पटना भेजा गया है इलाज के लिए, सदर अस्पताल जहानाबाद से। ठीक है। और 12 फरवरी को ऑटो का टायर चोरी करने का आरोप में स्थानीय लोगों द्वारा पिटाई से घायल हुआ चोर आज सदर अस्पताल से इलाज के क्रम में फरार हो गया। कैदी फरार होने की सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस कैदी कुंदन की तलाश में पूरे सदर अस्पताल में खाक छानती रही। घायल कैदी कुंदन कुमार सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है, जो एक पैर में प्लास्टर और दूसरे हाथ में लाठी लिए अपने वार्ड से निकलकर और लोगों को चकमा देते हुए अस्पताल से फरार होता हुआ दिख रहा है। इस संबंध में पुलिस अधिकारी ने बताया कि कैदी का घुटना पूरी तरह से टूटा हुआ था, जिसका इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल में चल रहा था। इसकी देखभाल के लिए 2 चौकीदार को भी प्रतिनियुक्ति किया गया था, परंतु सातिर कुंदन दोनों चौकीदार को चकमा देकर फरार हो गया है। गौरतलब है कि 12 फरवरी को नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार में एक ऑटो का चक्का खोलते हुए स्थानीय लोगों ने पकड़कर कुंदन की जमकर पिटाई के उपरांत पुलिस को सौंप दिया था। फिलहाल कुंदन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन कर रही है। जो है 12 तारीख को एक कैदी पे पकड़ा गया था चोर, ऑटो का टायर खोल रहा था और पकड़ा गया। पब्लिक के द्वारा उसकी पिटाई कर दी गई थी, जिससे कि उसके पैर में काफी चोट था और वो अस्पताल में इलाजरत था। और वहाँ 2 चौकीदारों का ड्यूटी दी गई थी। आज चौकीदार ने खबर किया कि वो मौका देख के फिर आ गया। क्या लगता है सर कहाँ गया होगा? बिल्कुल, चौकीदार को आदेश पत्र देके वहां पर रखा गया था। दोनों की मैंने पूरी लापरवाही नजर आ रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या आगे छापेमारी की है? वो टीम बनाकर सभी महत्वपूर्ण स्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और दूसरे नर्सिंग होम वगैरह में वो खोजबीन और छापामारी की जा रही है। जहानाबाद में शांतिपूर्ण माहौल में सरस्वती पूजा संपन्न कराने को लेकर आज समाहरणालय के सभागार में डीएम नवीन कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। इस बैठक में अधिकारियों के अलावा सभी दलों के प्रतिनिधि व आम प्रबुद्ध तथा वार्ड पार्षद शामिल हुए। एसडीएम ने कहा कि पूर्व की तरह इस बार भी सरस्वती पूजा शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाएगा। इसके लिए सभी पूजा कमेटी को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। पूजा स्थल पर डीजे पर प्रतिबंध है। उन्होंने पूजा कमेटियों से हुड़दंगियों पर नजर रखने एवं तुरंत सूचना देने की बात कही। वहीं उन्होंने बताया कि बिना लाइसेंस लिए पूजा की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूजा आयोजकों से आवेदन प्राप्त होने पर उनको नियमानुसार लाइसेंस प्रदान कराया जाएगा। सरकार के कोविड-19 को लेकर जारी निर्देश का पालन करते हुए आयोजकों द्वारा पूजा की जाएगी। बिना किसी तामझाम का अगले दिन प्रतिमा विसर्जन करने की बात कही गई। साथ ही विसर्जन को लेकर अलग अलग जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां से आराम से मूर्ति विसर्जन कर सकते हैं। की अध्यक्षता में सरस्वती पूजा के संबंध में शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि शांति समिति के सभी लोगों को जो दिशा निर्देश विभाग से प्राप्त हुए हैं, इससे अवगत किया जाए। इस साल का जो सरस्वती पूजा होना है वो कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में जो गाइडलाइन आया है उसी को देखते हुए हुआ है। इसमें ये निर्णय लिया गया है कि बिना लाइसेंस के कहीं मूर्ति स्थापित नहीं की जाएगी। उसके अलावा मूर्ति स्थापित करने के बाद जो भी कार्यक्रम होता है, धार्मिक हो और सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसमें बिना पूर्व अनुमति के कार्यक्रम नहीं होना चाहिए।
और हर एक कार्यक्रम का वीडियोग्राफी कंपलसरी होगा और जिस थाना क्षेत्र में वो होगा उस थाना प्रभारी की वो जिम्मेदारी होगी कि वो वीडियोग्राफी उसकी कराएं और उसकी एक कॉपी अनुमंडल पदाधिकारी के ऑफिस में सबमिट करें। उसके अलावा मूर्ति विसर्जन को लेकर भी काफ़ी डिटेल्ड एक गाइडलाइन जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई है और आयोजक की सुविधा के लिए यहाँ पे 4 जगह पे जहानाबाद टाउन में एक हो गया आपका बबना, दूसरा हो गया कृषि फार्म, कनौदी और दक्षिणी में इसके लिए हमने काफ़ी आयोजन किया है। नगर परिषद द्वारा इसमें काम किया गया और जो भी मूर्ति विसर्जन होगा उसका रूट निर्धारण करने के बाद ही उसको लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दक्षिणी जहानाबाद के खेल मैदान में वार्षिक खेल कूद का शानदार आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन संस्था के निदेशक निशांत रंजन ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में निशांत रंजन ने कहा कि खेल से देश प्रेम व सद्भावना का निर्माण होता है। ऐसे आयोजन से स्कूल में छात्र छात्राओं को खेल के प्रति अभिरुचि बढ़ जाती है। एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यही कारण है कि खेल से न केवल शारीरिक विकास होता है बल्कि मानसिक विकास भी होता है। हर तरह की परिस्थितियों से जूझने की सीख मिलती है। अगर विद्यार्थी खेल को एक करियर के रूप में चुने तो खेल में भी भविष्य संवारा जा सकता है। खेल से भी प्रतिष्ठा व सम्मान के साथ साथ आर्थिक मजबूती भी मिलती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के सचिव डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि खेल के मैदान में भी छात्र छात्राओं को अनुशासन, धैर्य, साहस, सहयोग, शिष्टाचार तथा आपसी प्रेम देखने को मिलता है। ये हमारे बच्चे मतलब पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी आगे आए हैं। जैसे केबीसी में सनोज राज अच्छा किया है, या जो भी सीबीएसई बोर्ड का 10th का रिजल्ट होता है, 12th का रिजल्ट होता है, तो जिले में शानदार रिजल्ट आते हैं हमारे विद्यार्थियों का। उस परिस्थिति में आप सभी तमाम जो हमारे मीडिया बंधु हैं हृदय से हम बधाई देना चाहते हैं और ये भी बताना चाहेंगे कि जब भी हमारी आवश्यकता होगी स्कूल चलाने में आपका सहयोग चाहिए ही चाहिए। और आपका सहयोग जब मिलता है तो जो मैं काम करता हूँ उस काम को बताने के लिए आपसे बढ़िया कोई माध्यम नहीं हो सकता है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यतः आज क्या कार्यक्रम है सर यहाँ पे? आज जो है स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे रखे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे करीब 1 साल के बाद स्कूल आए हैं। उस परिस्थिति में पढ़ाई के साथ साथ स्कूल आने के लिए उनके अंदर अभिरुचि कैसे पैदा करें, तो अगर हम पढ़ाई भी दें, खेल भी कराएं और संगीत में का भी उनको प्रशिक्षण दें, कंप्यूटर का भी प्रशिक्षण दें, तो निश्चित तौर पर वो लालायित रहेंगे स्कूल आने के लिए, ताकि हमारे बच्चे 100% प्रेजेंट हो जाएं। और यही कारण है कि मैंने अभी एनुअल स्पोर्ट्स स्टार्ट करवा दिया है। आगे चल के हम साइंस एग्जीबिशन भी रखे हैं, पेंटिंग का प्रतियोगिता भी रखे हैं, मेहंदी प्रतियोगिता भी रखे हैं। यानी कार्यक्रम यह लगातार चलते रहेगा 31 मार्च तक। एनुअल स्पोर्ट डे आरंभ हो रहा है और सब बच्चे इसमें उत्साह के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों को? देखिए, खेल स्कूल में जरूरी है। जिस तरह से पढ़ाई लिखाई जरूरी है उस तरह से खेल भी जरूरी है। खेल से आपका मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहते हैं। और जिस तरह से आप पढ़ाई लिखाई में एम्बिशन होता है कि हम आगे चल के डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, उसी तरह से खेल में भी आगे बढ़ के आप अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा नाम कमा सकते हैं। और दूसरा यह है कि ये हम जो खेल जो है हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाता है, अनुशासन में रहना सिखाता है, नियम को पालन करना सिखाता है। इसलिए बच्चों के जरूरी है ताकि वो पार्टिसिपेट करें और खूब अच्छे से इसमें खेलें। क्या नाम है आपका? निशांत रंजन। जहानाबाद के राजा बाजार समिति से मंदिर के वार्षिकोत्सव को लेकर मंदिर प्रांगण से दर्जनों की संख्या में महिलाओं द्वारा एक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें कि भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सभी श्रद्धालु ढोल बाजे की धुन पर थिरकते भी नजर आए। वहीं बात करें कलश यात्रा की, तो यह कलश यात्रा पूरे शहर का भ्रमण कर सोया घाट से जल भरी कर पुनः जाकर बाजार समिति के मंदिर में जलाभिषेक किया। इस कलश यात्रा का नेतृत्व रीता पाठक के द्वारा किया गया। सभी महिला भक्ति धुनों पर नाचते गाते कलश यात्रा में भाग लिया।